हाँ बच्चों, मैं आनंद सर आपको परमाणु संरचना के बारे में बताने जा रहा हूं। जब डाल्टन महोदय परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था तो उसने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आज के समय में हम जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य है और ये 3 मौलिक कणों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। तो सबसे पहले देखिए यह है प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन महोदय ने कब किया था? तो 1886 ईस्वी में किया था। उसका चार्ज होता है अपना प्लस में धनायन होता है और चार्ज होता है देखिए 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। ठीक इसी प्रकार उसका मास होता है कितना? देखिए 1.67 गुना 10 पर पावर -7 ये उसका मास हुआ। और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक महोदय 1932 में खोज किया था। उस पर कोई आवेश नहीं होता है और उसका 0 आवेश माना जाता है, जबकि उसका जो भार होता है प्रोटॉन के बराबर का भार होता है, मास होता है 1.67 गुने 10 पर पावर -27 kg। लेकिन अगर आपको ग्राम में कहेगा तो इसको थोड़ा सा और कम कर लीजिएगा ग्राम में और 10 पर पावर -24 कर लीजिएगा दोनों में। साथ ही इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव में होता है, लेकिन उतना ही चार्ज होता है जितना प्रोटॉन पर होता है। जैसे माइनस में होगा 1.6 गुना 10 पर पावर 19, लेकिन उसका जो भार होता है, मास होता है, एक तो से नगण्य माना जाता है और एक होता है एक हाइड्रोजन परमाणु का जो भार होता है उसका 101/1840 के बराबर। लेकिन अगर पूरा डालेंगे तो 9.1 गुने 10 पर पावर -31 का मास होता है। रदरफोर्ड महोदय ने जब अपना प्रयोग किया तो उसने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और यही परमाणु संरचना है। धन्यवाद।